हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फिलोसफी फर्स्ट ईयर बीपीवाई 004 के खंड 4 में इकाई 2, जिसमें हम ताओवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं ताओवाद का पवित्र ग्रंथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं, ताओवाद का पवित्र ग्रंथ। तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। वैश्विक धर्मों के इतिहास में ऐसा अपवाद रूप में ही देखने को मिलता है कि पवित्र ग्रंथों को व्यक्तिगत रूप से स्वयं संस्थापक के द्वारा लिखा गया हो। ऐसा कहा जाता है कि ताओ ते चिंग को स्वयं लाओ त्से द्वारा लिखा गया है। यह संभवतः सबसे छोटा ग्रंथ है, क्योंकि इसमें सिर्फ 5000 कुछ ही शब्द है। परंपरा के अनुसार लाओ त्से ने अपना अधिकांश समय चोऊ में बिताया, लेकिन जब उन्होंने चोऊ का भ्रष्टाचार देखा तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और वहां से चले गए। सीमांत के एक बहिःशुल्क अधिकारी ने उनसे पुस्तक लिखने का आग्रह किया। लाओ त्से ने एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने तर्क और सद्गुण की अवधारणा के बारे में बताया। फिर वह वहां से चले गए। ताओ ते चिंग के अनेक अनुवाद उपलब्ध है। सामान्यतः यह अपने मूल रूप में अभी भी बचा हुआ है। इसके अनुवाद है कि द क्लासिक ऑफ ताओ एंड ऑफ वर्च्यू, द बुक ऑफ द पाथ ऑफ वर्च्यू, द प्रोविडेंशियल ग्रेस क्लासिक, प्रिंसिपल ऑफ नेचर एंड इट्स एट्रीब्यूट्स, और थॉट्स ऑन द नेचर एंड manifestations of God, the way and its power, the book of Tao। संभवतः सबसे सरल और यथार्थ अनुवाद कैनन ऑफ रीजन एंड वर्च्यू में है। ये सब अनुवाद दर्शाते हैं कि इसका कोई यथार्थ अनुवाद नहीं है। इस ग्रंथ के मूल नाम में ही 3 चीनी संज्ञाएं हैं। ताओ शब्द का अनुवाद सबसे कठिन है। इसका अर्थ तरीका या पथ हो सकता है। ये दोनों अर्थ सबसे उपयुक्त प्रतीत होते हैं। इसमें तर्क, प्रकृति, ईश्वर और शब्द के रूप में भी अनुवादित किया जाता है। देह का अर्थ है सद्गुण और चिंग का अर्थ है पुस्तक, गौरव ग्रंथ, उत्कृष्ट या कैनन का सिद्धांत हो सकता है। ताओ ते चिंग की विषय वस्तु अव्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध सामान्यीकरणों और परामर्श की श्रृंखला है। यह 81 संक्षिप्त अध्यायों में है। इसका अध्याय 20, 67 और 70 में कुछ आत्म दृष्टांत है। यह समकालीन सामाजिक परिस्थितियों का कुछ सामान्य उल्लेख अवश्य है, परंतु कोई ऐतिहासिक संकेत कदापि नहीं है। किसी व्यक्ति या घटना का कोई उल्लेख नहीं है। तथापि इसके तात्विक मूल्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसकी शैली बहुत सरल और स्पष्ट है, फिर भी यह दर्शन और विज्ञान की नवीनतम शिक्षाओं से आगे है। इसका प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, शिक्षाएं और विधियां वाकई विचारों को जागृत करने वाली है। यह पुस्तक बहुत उच्च, महत्वपूर्ण और शांतिदायक है। यह रहस्य और सामान्य वृद्धि का प्रदर्शन है। यह मूर्ख दिखने के पीछे वास्तविक बुद्धि, असफल प्रतीत होने की सफलता, कमजोर की शक्ति, विनम्र होने के लाभ, अपनी प्रतिकूलता से लाभ की प्राप्ति और शक्ति सत्ता के लिए संघर्ष की व्यर्थता की शिक्षा देता है। इसके लिए जीवन की लय के दर्शन की कोई तुलना नहीं है। यह दर्शन कन्फ्यूशियसवाद के बिल्कुल विपरीत है। इसकी विषय वस्तु भी कई मायनों में बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के समान है और ताओ ते चिंग और बाइबिल के छंदों के बीच 268 समानताएं हैं। यह 3 प्रकार की पवित्र से संबंधित है, जिसमें पहला हो जाएगा जेड, संतों की पवित्रता, दूसरा ताओ से एकीकृत की उच्चतम पवित्रता और तीसरा अमर जनों की उच्चतम पवित्रता। ताओ ते चिंग के अतिरिक्त 2 अन्य पवित्र पुस्तकें हैं, जिसमें पहला हो जाएगा चुआंग त्जू चिंग, लाओ त्से के वफादार शिष्य जू द्वारा 200 वर्षों बाद लिखी गई पुस्तक है। इसका प्राथमिक कारण यह है कि लाओ त्से की शिक्षा को कन्फ्यूशियसवाद के
पुनः जीवन के बाद ग्रहण लग गया था। कन्फ्यूशियस का सक्रियवाद लाओत्जे के निष्क्रियवाद से बिल्कुल उल्टा था। उनका यह मौलिक सिद्धांत वु वी या क्रिया में अभिव्यक्त किया गया। इसका खंडन करने के लिए चुआंग तजु इस व्यक्ति के बचाव में आए और जिसे वे अत्यधिक पसंद करते थे। उन्होंने व्यापक रूप से नई तरीकों से अपने शिक्षाओं को लिखा और कुछ हद तक उनसे आगे निकल गए। एक प्रतिभावान लेखक थे और उन्हें अपनी प्रतिभा, शैली और विषय की गहराई के लिए जाना जाता था। पवित्र ग्रंथ के इस भाग को पढ़ना बहुत ही आनंददायक है। यह उसके प्रस्तुतिकरण से प्रकट होता है जिसका चीनी साहित्य, कला और सामाजिक जीवन पर सशक्त प्रभाव पड़ा है। इसलिए यह ताओवाद के पवित्र ग्रंथ का प्रमुख भाग बनाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं ताओ ताओ त्सेंग यानी ताई संग केंग इंग पिंग, ट्रेट ऑफ एक्शंस एंड देयर रिट्रीब्यूशंस यानी पवित्र ग्रंथ का एक अन्य भाग है जिसे इसके वर्तमान रूप में कहीं बाद में 1436 ईस्वी पूर्व में लिखा गया था। इसका कारण यह है कि इसका मूल धर्म काफी बहुत बड़ा था और इसके अनेक खंडों में कुबलई खान द्वारा 1281 ईस्वी पूर्व में नष्ट कर दिया गया। इसकी नैतिक शिक्षाएं अत्यधिक उच्च कोटि की है। इसके स्तर तक कोई भी अन्य गैर ईसाई धर्म नहीं पहुंच पाया। इसमें कोई आवश्यक और महत्वपूर्ण आदेश भी है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने ताओवाद की पवित्र ग्रंथ के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।